गुना में हनुमान जयंती पर जुलूस पर हुई पत्थरबाजी को लेकर संत समाज में आक्रोश दिखाई देने लगा है। बुधवार को अशोकनगर में अंतर्राष्ट्रीय धर्माचार्य आचार्य देवमुरारी बापू ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए पहले तो मृत्यु भोज को बंद करने के चलते फटकार लगाते हुए रोष व्यक्त किया, तो दूसरी तरफ गुना की घटना को लेकर रोष जाहिर किया। आज अशोकनगर में हम सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित करके अपनी बात रखना चाहते हैं, जिसमें मुद्दा यह है कि आजकल जो तथाकथित कथावाचक हैं, जो धर्म शास्त्र और अपने इतिहास पुराण परंपराओं को नहीं जानते हैं, कुछ भी वक्तव्य दे देते हैं। इससे हमारी सभी सनातनी हिंदू भाइयों की जन भावनाएं आहत होती है। जिसमें अभी एक गर्म मुद्दा यह है, 2 दिन पहले ही मैंने अखबार के माध्यम से पढ़ा कि कोई देवेंद्र शास्त्री हैं जो मुंगावली में कथा कर रहे हैं। उन्होंने वक्तव्य दिया है कि जो मृत्यु भोज है वो हमारे समाज के लिए अभिशाप है और ये बंद होना चाहिए। उसका बहिष्कार वाली बात मैंने सुनी, और जब मैंने अपने सभी धर्माचार्य और अखाड़े के अध्यक्ष वगैरह से मैंने बात की, सबने कहा कि हमने आपको ये अधिकार दिया है कि जो भी हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म और हमारी परंपराओं के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उन पे दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार दिया है, जो मैं आप सब लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे तथाकथित धर्माचार्य तथाकथित कथावाचकों के रूप में आजकल जगह जगह लोग कथा कर रहे हैं, जो अनाधिकृत हैं। शास्त्र का, रामायण का, भागवत का, गीता का, महाभारत का ज्ञान नहीं है और कुछ भी बोलते हैं, जिससे समाज भ्रमित हो रहा है। ऐसा लगातार कई बार से हो रहा है, इसलिए हमको आज बोलना पड़ रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मृत्यु भोज है, हमारे व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक 10 संस्कार बताए गए हैं। इसमें हमारा यह मृत्यु भोज अंतिम संस्कार है और इसको हम बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं कि इसके होने के बाद ही व्यक्ति की मुक्ति होती है और घर में पवित्रता आती है। पर आजकल लोग जो बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, समाज के लिए अभिश्राप है, तो मैं ये कहना चाहूँ अभिश्राप नहीं है। हमारी ये धार्मिक, सामाजिक एवं हिंदू धर्म की मान्यता है जो वर्षों से चली आ रही है। यहाँ तक कि त्रेता युग में भी आप देखिए, जब भगवान श्री राम जी के पिताजी का मरण हुआ तो भरत जी ने आकर के अपने पिता के 10 गात परंपरा का विधान पूर्वक कार्य किया। तो इसीलिए आज भी ये परंपरा है, हमारी मान्यता है। अगर सामर्थ्य नहीं है 1000, 500 या 10,000 लोगों को खिलाने का, तो ये किया जा सकता है। इसमें एक नियम है, हम अपने परिवार के 10 लोगों को भी अगर हम भोज कराते हैं, मृत्यु भोज करते हैं, जिससे हमारे घर में पवित्रता आती है, इसलिए अनिवार्य है। अगर कारणवश हमको अगर ये बेफुजूल खर्ची लगता है, तो इसके लिए हम लोग अपना हर वर्ष जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। इसकी कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं, जो कि हमारी सनातन परंपरा में नहीं है। अपने स्वयं के सुख के लिए, आनंद के लिए किया जाता है। हम लोग शादी सालगिरह मनाते हैं, इसको जरूरत नहीं है, हमारे शास्त्र में नहीं वर्णित है। हमने अपनी सामाजिक परंपरा और अपने घर की खुशी के लिए हम लोग भी करते हैं। तो ऐसी परंपराओं में जिसमें फिजूल खर्च होता है, उसको हम लोग बंद कर सकते, संस्कार किया जाना चाहिए और मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। समाज के लिए अभिश्राप, तो मैं कह देना चाहता हूँ, पहले धर्मशास्त्र का ज्ञान करें। महाभारत में भी ये वर्णन है, जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, बहुत सारे बंधु लोग मारे गए, तो कुरुक्षेत्र में जाकर पांडवों ने वहां पर उनका श्राद्ध किया और तमाम जो अंतिम प्रक्रियाएं होती हैं, अंतिम संस्कार के बाद जो प्रक्रिया वो की गई हैं। तो सतयुग है, त्रेता है, ये सब उस समय से चला आ रहा है। तो कुछ लोग जो हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए दंडात्मक कार्रवाई 299 आईपीसी धारा के तहत हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिसमें ये वर्णित होता है कि किसी भी प्रकार अखबार के माध्यम, टेलीविजन के माध्यम, सार्वजनिक सभा के माध्यम से, कथा प्रवचन के माध्यम से समाज को भ्रमित करने का कार्य किया जाता है, तो उस पर हम दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी प्रवचन बंद करा देंगे और उनको जेल भिजवाने तक का कार्य हम करेंगे। अगर आपको शास्त्र का ज्ञान है और मर्यादा आप जानते हैं, सनातन परंपरा को जानते हैं, तो आप कथा करिए। किसी भी कारणवश सार्वजनिक रूप से अगर ऐसा होता है तो हम उसके खिलाफ हैं और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक कथावाचक को पहली बार है, इसलिए हम चेतावनी दे रहे हैं। अगर दोबारा कहीं भी इनके खिलाफ इसी तरह समाज को भ्रमित करने का कार्य किया जाएगा, तो उसमें कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भिजवाने का कार्य करेंगे। देखिए, गुना में जो घटना घटी है, वास्तव में बहुत दुखित घटना है और
काफी लंबे अरसे के बाद ये घटना घटी है। इसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने ये शरारत की है। अगर मुस्लिम समाज की तरफ से उनके ताजिया निकाले जा सकते हैं, उनके जुलूस निकाले जा सकते हैं, तो हिंदू धर्म में रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस क्यों नहीं निकलना चाहिए। ये अगर हमारे हिंदू समाज की तरफ से मुस्लिम समाज के किसी भी कार्यक्रम में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, पथराव नहीं करते हैं, लाठी नहीं चलाते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। उसके बाद अगर कोई भी सेकुलर नेता या कोई भी मुसलमान ये कहता है कि गंगा जमुना की तहजीब से हम अपने देश का विकास कर सकते हैं, सौहार्द और आपसी सहमति से रह सकते हैं, तो जो गुनाह वाली घटना है, बहुत शर्मिंदा करने वाली घटना है। और हाल ही में जो घटना घटी सो घटी है। आज मैंने सोशल मीडिया पे एक मुस्लिम समाज के द्वारा एक वीडियो देखा जिसमें हमको खुद उत्तेजना आ रही है। एक मुस्लिम बुजुर्ग ये बोल रहे हैं कि गुनाह के रघुवंशी कायर हैं, डरपोक हैं। ये वीडियो मैंने देखा तो मेरा खून खौल गया। उस मुस्लिम बुजुर्ग को ये बोलने का कोई अधिकार नहीं दिया है। इसने सीधे सीधे हिंदू समाज को कायर और कमजोर बता करके भावनाएं भड़काई हैं। इसका परिणाम आगे आगामी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तत्काल डीएम एसएसपी गुना से मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजें, ताकि आगे कोई इस तरह से भावना भड़काने वाला कार्य नहीं किया जा सके। और इसके लिए मैं खुद भी डीएम और एसएसपी गुना से मिलूंगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रखूंगा।